फिटनेस होना चाहिए, भगवान के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो प्यार कम क्यों है? आप थोड़ा सोचो। ये संसार के अंदर सब अनिश्चित है, सब अचानक है, हमारा जाना भी अचानक है। सब बाबा ने स्पष्ट जानकारी दी है कि जब ये शरीर ही अपना नहीं है, ये पंच तत्व का, और इसको यहाँ ही छोड़ के जाना है। तो आत्मा जिस मोह माया आकर्षण में इंद्रियों की गुलाम बन चुकी है, जबकि ये जन्म जन्मांतर हम सभी ने अनुभव किया है। पास्ट के जो जन्म है हम सभी के इसी में गए, देहधारियों के संग रहे, देहधारियों के प्यार में रहे, उनके आकर्षण में रहे, सब कुछ वो अनुभव करके यहाँ पहुंच गए। और बाबा ने ये समझ दिए कि जब तक आप इंद्रियों के आकर्षण में रहेंगे, उसके रस का अनुभव करते रहेंगे, तब तक दुख और अशांति आपके जीवन में आती जाएगी। अगर दुख और अशांति से दूर होना है तो आपको इस गुलामी से पहले छूटना होगा, अर्थात अपने मन के राजा आपको बनना होगा। और इसके लिए भगवत गीता में बहुत अच्छा रेफरेंस है कि आप मन के राजा बन सकते हो, कितना भी आपका मन चंचल। श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि बस तुम अपने अभ्यास में लगे रहो, बार बार फेल हो जाओगे मन को कंट्रोल करने में, लेकिन तुम अपना अभ्यास नहीं छोड़ो। तुम्हारा यह अभ्यास और वैराग्य तुम्हें इंद्रियों का राजा बनाएगा, मन का राजा बनाएगा। लेकिन हमारा ये जो पहला जो अभ्यास है, यह अभ्यास ही हमारा कच्चा है। कितने बार हम सुबह से लेके रात तक कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, कर्मेंद्रियों को चलाने वाली, पहला जो मेरा लेसन है उसको मैं कितने बार रिपीट करता हूँ। यह अभ्यास है। कौन सा अभ्यास? कि मैं आत्मा इस शरीर से ज्ञानी हूँ। लेकिन इस अभ्यास को ही हम भूल जाते हैं। बाकी प्रपंच में सब बातें याद रहेंगी, लेकिन यह अभ्यास जो है उसमें हम कम पड़ जाते हैं। और ये अभ्यास न होने के कारण पुरानी दुनिया से जो वैराग्य होना चाहिए वो वैराग्य नहीं आता है। और ये सबसे बड़ी रुकावट है कि इंद्रियों की जो गुलामी है वो गुलामी हमें भगवान के पास जाने नहीं देती है, भगवान से दूर रखती है। क्योंकि आत्मा का जो मूल गुण है वो गुण ही है प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जो आप सभी सुनते हो। पहले दिन आपने यह अभ्यास भी सुना, आत्मा के गुण का भी पता है। तो अभी हम अपने आप को थोड़ा सा देखें कि बाबा से प्यार बढ़ने के लिए जैसा उसका स्वरूप है वैसे मुझे बनना होगा। जैसे लौकिक दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं, सभी यहाँ बैठे हुए अनुभवी हैं कि लौकिक के अंदर दुख देने के बाद भी सभी अनुभवी, आपको पोते से, बहू से, पति से, संबंधियों से दुख मिलता है, चाहे बोल से मिलता है, व्यवहार से मिलता है, फिर भी आप उनको छोड़ते नहीं, उनके साथ एडजस्टमेंट कर ही लेते। और फिर हम यही कहते हैं कि आखिर हमारे लौकिक है, उन बातों को हम भूल जाते हैं। भूलते या नहीं भूलते? अगर नहीं भूलेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही घर में रहना है तो आपको बातों को भूलना पड़ता है। कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अटैचमेंट उनसे दूर नहीं होती, उनसे वैराग्य हमें नहीं आता है। एक माता थी, प्रैक्टिकल में दिल्ली में हमने देखा उस माता का कि उसका एक ही लड़का था और उसके पिताजी ने करोड़ों की संपत्ति जमा करके रखी थी। और ये जो लड़का था, ये पिताजी के संपत्ति पर बस संपत्ति को उड़ाना, संग लग गया और शराब के नशे में एक दिन उसने गाड़ी चलाया और एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट गए। पिताजी पहले ही चले गए थे।
माता जी घर में अकेले रह गई। तो माता जी की उस एक ही लड़के में, एक ही लड़का था, इतनी अटैचमेंट कि उसका फोटो लेके वो 6 महीने तक वो फोटो लेके सोती थी और रोती थी। बंगला है, करोड़ों की संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन उसकी जो अटैचमेंट है, अभी वो चला गया, बच्चा तो चला गया, लेकिन उसका मोह देखो 6 महीने तक। जब बहनें गई और बहनों ने उसका 7 दिन का कोर्स किया, तब उसका दुख हल्का हुआ। तो आप सोचो कि सुख, आनंद, प्रेम अगर इन स्थूल चीजों में होता, आपके गाड़ी में होता, आपकी संपत्ति में होता, तो आज संसार में धनपति करोड़पतियों की को कमी नहीं है, कितने अरबपति है। तो सबसे ज्यादा सुखी वो होने चाहिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी हो गए। अगर आप उनके जीवन के करीब से आप देखेंगे, ये जो एक्टर है, जितने भी पैसे वाले, ये दूर से हमको अच्छे लगते हैं, करीब से इनके व्यसन आप देखो, फैशन आप देखो, इनका निजी तनाव देखो, तो आप कहेंगे उससे हम बहुत सुखी कि 2 रोटी हम दिन में बाबा भगवान हमको खिलाता है, हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, इतने हम सुखी। तो भगवान के प्रति हमारा जो प्यार है, वो प्यार बढ़ने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि अपने स्वस्वरूप का बार बार हमारा स्मरण चलता है।